घर जाता है और कहता है मैं भक्तों के सारे वोट आपको दिलवा सकता हूँ। विधायक कहता है बाबा जी ने तो साफ मना कर दिया है, तो फिर तुम मुझे वोट कैसे दिलवाओगे। मोंटी कहता है बाबा जी का सारा काम मैं ही देखता हूँ, मैं जो बोलूंगा सभी भक्त करेंगे। विधायक इसके लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन मोंटी अपने दोस्त भोपा को बुलवा लेता है। फिर उसे बाबा मनसुख दास के खास भक्त के होटल में नौकरी दिलवा देता है। मोंटी जानता है मेहनत का चुनाव बाबा जी के प्रमुख सेवादार मिलकर करते हैं, इसलिए उसने होटल को अपना अड्डा बनाकर सभी प्रमुख सेवादारों को ऐशो आराम के लालच में अपने जाल में फंसा लिया था। कुछ दिन बाद बाबा मनसुख की तबीयत बिगड़ जाती है। तभी मोंटी अपने दोस्त भोपा और मोहिनी को उनकी सेवा करने के लिए बुला लेता है। वो दोनों बाबा की सेवा में दिन रात लग जाते हैं और एक रात दवा में नशा मिलाकर बाबा जी को पिला देते हैं। फिर मोहिनी उनके साथ लेट जाती है और भोपा स्वामी उनकी फोटो खींच लेता है। अगले दिन आदमी ईश्वरनाथ को एक लिफाफा देता है। बाबा जी फोटो देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं मुझसे ये पाप कैसे हो गया, और खुद को कमरे में बंद करके ईश्वरनाथ को बाहर भेज देते हैं। वो सभी को बताता है बाबा जी ने समाधि ले ली है। परंपरा के अनुसार मेहनत की गद्दी को संभालने के लिए सभी प्रमुख सेवादार चुनाव करके को अपना बाबा चुन लेते हैं। ईश्वरनाथ कहता है आप सभी ने मिली भगत करके ये फैसला किया है, मैं इसे नहीं मानता। इधर भोपा स्वामी ईश्वरनाथ की बेटी सनोवर को गाना की प्रैक्टिस कराता है। तभी वहाँ ईश्वरनाथ अपनी बेटी को लेने आ जाता है। भोपा स्वामी कहता है चलिए ऑफिस में, मुझे आपसे रुपयों के मामले में बात करनी है, लेकिन ईश्वरनाथ वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ईश्वरनाथ उजागर से कहते हैं भोपा ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, इसलिए मुझे अपने मरने की झूठी खबर फैलानी पड़ी, लेकिन मेरी बेटी सनोवर उनके बीच में फंस गई। उजागर उनसे पूछता है तो फिर इन लोगों ने मोहिनी को क्यों मार डाला। वो बताते हैं मोहिनी अपना हक मांग रही थी, इसलिए उसे मार डाला। उजागर फिर से कहता है बाबा के कांडों का आप सबसे बड़ा गवाह हो, प्लीज इसे खत्म करने में हमारा साथ दो। ईश्वरनाथ कहता है सनोवर मुझे मिल गई है, अब और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तरह चोट खाया हुआ एक बंदा और है, मुझे लगता है बदले की आग में वो भी तड़प रहा है। उजागर समझ जाता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि भोपा स्वामी है। तभी सीन आश्रम शिफ्ट होता है। साध्वी माता पम्मी को तैयार करके बाबा जी के पास भेज देती है। पम्मी बाबा जी से कहती है आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, अब मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सेवा करूंगी। फिर बाबा जी उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और पम्मी ये सब मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। एक रात कुछ लोग आश्रम पर हमला कर देते हैं। भोपा स्वामी उनसे लड़ने लगता है। तभी बाबा वहाँ आ जाता है और भोपा स्वामी से कहता है ये हमले का झूठा ड्रामा मैंने ही करवाया था, मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए बदल तो नहीं गए। भोपा स्वामी कहता है आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हो। बाबा कहता है मैं गलत था, लेकिन अब जान गया हूँ तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तुम महान हो। इधर पम्मी आश्रम से भागने की तैयारी करती है। फिर बबीता दिलावर को फोन करके बुला लेती है। थोड़ी देर बाद दिलावर कुछ लोगों को बाबा के पास लेकर आता है। पम्मी उन लोगों में शामिल होकर बात चली जाती है, लेकिन भोपा स्वामी उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर उससे कहता है तुमने मेरा अच्छा यूज किया है। पम्मी कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था बाबा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। तभी पम्मी को उजागर का फोन आता है। वो कहता है मैं तुम्हारा बदरीपुर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से पहुंचो। भोपा स्वामी पम्मी को लेकर वहाँ पहुंच जाता है। फिर भोपा स्वामी ईश्वरनाथ से कहता है मुझे पूरे टाइम पता था तुम जिंदा हो, मैं चाहता तो तुम्हें कब का मरवा देता, लेकिन तुम्हारी बेटी सनोवर का ख्याल आ जाता था, जाकर उससे पूछो, मैंने मोंटी को छूने तक नहीं दिया उसे। ईश्वरनाथ कहता है पता है मुझे, और उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अब एक काम और कर दो, हमारे पास बाबा जी के खिलाफ सारे सबूत हैं, बस थोड़े से ओरिजिनल कागजात चाहिए जो तुम मुझे दिलवा सकते हो। भोपा स्वामी कहता है आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। मम्मी कहती है बाबा के लिए ही सही, लेकिन तुमने भी तो क्राइम किया है, अपने कर्मों से कोई भी नहीं भाग सकता, इसलिए कुछ अच्छे कर्म ही कर लो। तभी सीन कोर्ट शिफ्ट होता है। जज साहब बाबा की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं और बाबा को अरेस्ट करके केस को रीओपन करने के लिए कहते हैं। इधर आश्रम में बाबा सभी से पूछता है पम्मी आश्रम से बाहर कैसे गई और ये कोर्ट का नोटिस कैसे आ गया। पुलिस ऑफिसर कहता है आप टेंशन मत लो, हम स्टे लगवाकर कार्रवाई रुकवा देंगे। फिर बाबा पूछता है ये वीडियो कैसे बना। वकील कहता है इस वीडियो को हम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे कि ये वीडियो फेक है। फिर भोपा स्वामी वकील से कहता है कोर्ट में एक पिटीशन डाल दो, बाबा का मेडिकल करवा दें, डॉक्टर अमित हमारे हिसाब से रिपोर्ट बना देगा और इस वीडियो का झूठ सबके सामने आ जाएगा। अगले दिन वकील कोर्ट में जज साहब को बताते हैं डॉक्टर अमित की रिपोर्ट के बेस पर कोर्ट ने बाबा को पहले भी छोड़ दिया था, अगर आप कहें तो एक बार फिर से बाबा का मेडिकल करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जज साहब मेडिकल करवाने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर उसी रात बाबा भोपा स्वामी से कहता है बहुत डर लग रहा है। भोपा स्वामी कहता है डॉक्टर के ऑफिस में सभी को भर भर के पैसा भिजवा दिया है, तुम बस मेडिकल करवा लो, कोर्ट से तुम्हें छुड़वा कर ही मानूंगा।
अगले दिन बाबा मेडिकल करवाने जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर अमित की जगह कोई दूसरा डॉक्टर होता है। डॉक्टर बाबा को बताता है, डॉक्टर अमित इमरजेंसी में फंस गए हैं, इसलिए आपका मेडिकल मैं ही करूँगा। लेकिन बाबा मेडिकल करवाने से मना कर देता है। तभी पुलिस ऑफिसर पम्मी की वकील को फ़ोन करता है। वकील जज साहब को बता देती है, बाबा मेडिकल कराने से मना कर रहा है, और वो स्पीकर ऑन करके बाबा और डॉक्टर की बात सुना देती है। तभी डीएसपी पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके बताता है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, बाबा को अरेस्ट कर लो। वो बाबा को अरेस्ट कर लेता है। इधर वकील जज साहब से कहता है, बाबा जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, उन्हें बेल दे दीजिए। तभी पम्मी की वकील उन्हें बताती है, पम्मी के अलावा और भी ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके साथ इस बाबा ने रेप किया है, और उन्हें पेपर देते हुए कहती है, बहुत से ड्रग माफियाओं के साथ इसके कॉन्टेक्ट भी हैं। इसके बाद जज साहब बाबा को जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ भीड़ बाबा जी के लिए पत्थरबाजी करने लगती है। डीएसपी सीएम को फोन करके बताता है, पब्लिक भड़क गई है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सीएम कहते हैं, कोर्ट सबसे ऊपर है, तुम बस रूल्स को फॉलो करो। इधर डॉक्टर अमित को किशन के पास देखते हैं। किशन उजागर को फोन करके पूछता है, अब क्या करना है डॉक्टर अमित का। उजागर उसे डॉक्टर को छोड़ने के लिए कहता है। उसी रात भोपा स्वामी बाबा से मिलने जेल जाता है। बाबा उससे कहता है, अब क्या करने आए हो यहाँ। भोपा स्वामी उससे कहता है, अपने अंदर झांक कर देखो, इस सब का जिम्मेवार कौन है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पम्मी सब कुछ जलाकर राख कर देगी, लेकिन तुम नहीं माने। फिर बाबा उससे कहता है, तुम मेरे ना हुए तो किसी के भी नहीं हो सकते हो। और कहता है, तुमने ये कैसे सोच लिया, मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे। मैं भगवान हूँ, मुझे कोई जेल नहीं रोक सकती, सब तोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। अगले दिन कोर्ट में जज साहब बाबा निराला को उम्र कैद और 30 लाख की सजा सुना देते हैं। इसके बाद बाबा जेल चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ भोपा स्वामी उनकी गद्दी संभाल लेता है, और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए